नमस्कार दोस्तों, आज हम एक यात्रा पे निकलेंगे जो हमें 26 जनवरी मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की ओर ले जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू ही नहीं हुआ था, बल्कि हमारे देश ने भी अपनी आजादी का घोषणा की थी दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गणतंत्र दिवस क्यों है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और इसका इतिहास क्या है। तो थोड़ा सा रुकिए, आखिर 26 जनवरी हमारे लिए इतना खास क्यों है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस साल अपना देश पूरे 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। From the first hour of brilliant daylight, it was evident that this would be the most memorable anniversary of the young Republic of India. Nearly 3 million people saw the Queen and Duke as they rode with President Prasad, escorted by splendidly uniformed lancers towards the reviewing place. इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे का बहुत ही रोचक इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले रिपब्लिक डे किसी और दिन मनाया जाता था। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान अपनाया था। वही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इस दिन भारत को पूरे तरीके से गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अक्षयदाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम सहमत से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन भारत का पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 की आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूरी तरह से घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश में जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसको डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 लोगों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजों का पहले से चले आ रहे कानून 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ज्ञान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का या तो आयोजन करते हैं या फिर उसका हिस्सा बनते हैं। एक सप्ताह का होता है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 26 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार यह 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी शाम को राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं और 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट से मुलाकात करते हैं और 29 जनवरी रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ परेड करते हैं। इसी दौरान गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।